कि यार जैनों को बोलना पड़ रहा है कि पानी छान के पियो, जो दुनिया को सिखाते हैं, जिनसे दुनिया सीखी है कि पानी छान के कैसे पीना चाहिए, आज उनको बताना पड़ रहा है कि भैया छन्नी से पानी नहीं छनता है। किसी भी आगम ग्रंथ में नहीं लिखा, कहीं लिखा हो तो बता दो कि छन्नी से पानी छनता है। इसलिए जिनके घरों में छन्नी है पानी छानने वाली, उसको आप दूध छानने में यूज कर लो, बाकी पानी मत छानो, आपसे निवेदन है। और छन्ना की जो बात चल रही थी, छन्ना होना चाहिए 1.25 मीटर। कितना? अब 1.25 मीटर कितना होता है तो अपना गुणा भाग नहीं लगाओ, हम आपको बता दे रहे। ये हाथ दिख रहा है, उंगली यहां से लेकर के यहां तक, ये कहलाता 1 मीटर, और कंधे तक हो गया 1.25 मीटर। इतना लंबा छन्ना, और डबल होना चाहिए। और कितना मोटा होना चाहिए? जिसमें सूर्य की रोशनी आर पार ना निकले। अब उसमें से पानी नहीं निकलता। कल कुछ माताएं बहनें पूछ रही थी, अब हम उनसे पूछना चाहते हैं, तुम प्रवचन सुना थो कि सूत हो? बताने के बाद भी पूछती हैं कि भैया जी पानी उसमें से नहीं निकले, कैसे निकलेगा? तो प्रवचन में तो हमने बताया था कि गर्म पानी में गला दो उस छन्नी को। पहले जो नया खरीद के लाए हो उसको गर्म पानी में 12 घंटे के लिए गला दो, तो उसका जो माड़ है, गंदगी, वो सब निकल जाएगी। उसके सारे के सारे छिद्र हैं जो खुल जाएंगे। आप डबल तो क्या, चबल से भी छानोगे तो छन जाएगा पानी। पर क्या क्या करना पड़ेगा? जो गट्ठे का छन्ना आया है मोटा, उसको गर्म पानी में क्या करना है? गलाना है। क्या करना है? हाँ, नहीं, सिंगल में 1.25 मीटर का हो, फिर उसको डबल करके छानो। छोटा भगोना हो बड़ा हो, सब में चल जाएगा वो। और एक विशेष निवेदन है, जिस बर्तन में पानी छानते हैं अपन, उस बर्तन को जमीन में मत रखो, चौकी या पाटे पे रखो, तो छन्ना जमीन में लुटरेगा नहीं, पैरों में। सुने आप लोग? क्योंकि आप उसकी बिलछानी यदि डालोगे तो जो पैरों की धूल है, गंदगी है, वो कुआं में जाएगी। किसके माध्यम से? हाँ, बिलछानी के माध्यम से। इसलिए अपन उसको क्या करना है, कुछ लोग तो छानने की तो दूर की बात, जो पानी छन गया, गर्म हो गया, उसको भी जमीन पे रखते हैं। सोचो, एक आध बोरा लगा दो, नीचे फट्टी लगा दो। चौकी यदि ज्यादा नहीं है घर में तो क्या है, बोरा फट्टी लगा दो, उसके बाद ऊपर रख दो। सीधा जमीन में 16 शुद्ध का पानी नहीं रखा जाता। यदि मुनि महाराज त्यागी बेटी की दृष्टि पड़ जाए कि पानी जमीन में रखा, तो वो लेंगे नहीं। आपने कभी गौर किया होगा कि आप जिस जग से जल चला रहे महाराज जी को, यदि वो जग महाराज जी के सामने या माता जी के सामने हम जमीन में रख दें तो वो लेते नहीं हैं जल। सुन रहे हैं आप? क्यों नहीं लेते हैं, बता सकते हैं आप लोग? क्योंकि जमीन में रख दिया, जमीन में पैर लग रहे हैं, धूल आ रही है, गंदगी आ रही है, पर उसी जग से आप चलाओगे तो वो अशुद्ध हो गया। वैसे ही अपन ने जो गुंडी रख दी, भगोना रख दिया, वो भी अशुद्ध हो गए। अब अंतर इतना है कि वो महाराज जी को दिख नहीं रहा है। दिख जाए कि गुंड ये भगोना जमीन में रखा है तो वो आहार लेंगे ही नहीं। सुने आप लोग? पर अपन इतनी आलसी प्रमादी हैं कि अपन चाहते ही नहीं कि महाराज जी लोग अच्छे 16 से भोजन करें। हाँ, ये हम सबके नहीं कह रहे, जो लोग गलती करते हैं उनके लिए बोला जा रहा है। हमने आपसे पहले कहा था, जो यहाँ उपदेश हो रहा है वो एकांत से नहीं होता, अनेकांत दृष्टि से होता है। और गलतियां सबसे होती हैं, पर अपन को सुधारना है। अपनी करनी आप करे सिर औरन की धरता, ये वाली अपन को नीति नहीं अपनाना है। सुने आप लोग? आप किसी पे भी रखो, पर जमीन पे नहीं रखो। बस व्यवस्था आपकी क्या है वो आप जानो।